नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को डिलीवरी होने के बाद जो मानसिक तकलीफ़ें होती हैं या कई बार मानसिक तनाव हो जाता है, कई बार हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि ये कभी-कभी बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसे कैसे बचा जा सकता है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है, इसमें हमारे परिवार का क्या रोल होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो डिलीवरी के बाद जैसे ही डिलीवरी होती है, माँ काफ़ी कमज़ोर महसूस करती है और कभी-कभी हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसके ऊपर मानसिक दबाव डालने लग जाती है। जैसे किसी को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके पास आके कोई रोने शुरू कर दे या फिर उस पे दबाव डालना शुरू कर दे या उससे अच्छे से बात नहीं करे, या कभी-कभी जैसे कोई भी दिक्कत होने से किसी-किसी को देखोगे पहले लड़का-लड़की के चक्कर में भी कि लड़की हुई या लड़का हुई, तो परिवार उसके ऊपर इतना तनाव डाल देता है कि वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि वो अपना कभी-कभार संतुलन खो बैठती है। तो मैं चाहूँगी कि डिलीवरी के समय जब बच्चा आता है, ये एक बहुत खुशी का माहौल है। आप कभी भी लड़का और लड़की के कारण जो जेंडर बायस्ड है, इसमें अंतर मत करें। जो भी बच्चा है, वो हमारे लिए स्वस्थ बच्चा होना चाहिए और माँ के ऊपर जो ससुराल की तरफ से बोझ डालने वाला जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही गलत होता है। इसलिए काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो डिलीवरी है वो माँ के घर में करवाते हैं, ना कि ससुराल में करवाते हैं, क्योंकि उस समय जो माँ-बाप होते हैं वो बच्चे को बहुत प्यार से रखते हैं और ज़्यादा संभाल करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ससुराल वाले ध्यान नहीं रखते, बट कभी-कभी हमने देखा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं देखती हूँ कि उस लेडी पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो अपने बच्चे को देखना तक भी नहीं चाहती है और कभी-कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। इसमें उसके पति का, उसकी सास का, उसके ससुर का, घर वालों का, माँ-बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार क्या होता है किसी-किसी का बच्चा जब पैदा होता है, वो बच्चा कई बार मर जाता है या अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। जब उसको पता चलता है कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो ये माँ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है और वो उस सदमे से निकल ही नहीं पाती है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। तो ऐसे में सारे परिवार को उस औरत के साथ, उस माँ के साथ अपना समय बिताना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए, उसकी अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, उसके खान-पीन का ध्यान रखना चाहिए, उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ अच्छी-अच्छी बातें करनी चाहिए, उसको हौसले वाली मूवीज़ दिखाने चाहिए, उसको गाने सुनाने चाहिए और उसको उस एटमॉस्फेयर से दूर लेकर, क्योंकि कई बार ऐसे मरीज़ों को हम लोग छुट्टी भी थोड़ा अस्पताल से जल्दी कर देते हैं, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा नहीं है, वो सामने वाले का बच्चा देखते हैं तो उनके मन में बहुत ही ख़राब फीलिंग आने लगती है। तो ऐसे लोग हम चाहते हैं कि कभी ऐसा सदमा होता है तो घर वालों को चाहिए कि उसको किसी ऐसी जगह पे ले जाएँ, कहीं पहाड़ों पे या कुछ, जहाँ उसका दिल बहल सके या वो गाने गा सकें। उसको कैसे भी उसका मन उस घटना से दूर हटाने की कोशिश करें, जिससे कि वो समय पर रिकवर हो सके, उसके मन के ऊपर बोझ ना पड़ सके। क्योंकि डिलीवरी के बाद जो कमज़ोर अवस्था होती है, उस समय जो दिमाग पे बोझ पड़ जाता है, उससे कई बार निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी सामाजिक ज़िम्मेवारी है, ये हमारी पारिवारिक ज़िम्मेवारी है। सिर्फ़ एक अकेली लेडी को डिलीवरी के बाद अगर उसका बच्चा ख़त्म हो जाता है या कोई जेंडर बेस पे कि ये लड़का-लड़की के चक्कर में, किसी को भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उसका पूरा ख़्याल रखना चाहिए। सबका ध्यान मैंने देखा है डिलीवरी के बाद बच्चे की तरफ ज़्यादा हो जाता है, माँ को कोई पूछता ही नहीं है। तो माँ को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। माँ के ऊपर कितना बड़ा ज़िम्मेवारी होता है, उसको रात भर जागना पड़ता है, वो दिन में भी नहीं सो पाती, रात को भी नहीं सो पाती, ठीक से खा भी नहीं पाती। जो भी रिश्तेदार आते हैं, घर में आते हैं, वो सब बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चे को पूछते हैं, माँ को बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो मेरी सब बहनों से गुज़ारिश है कि आप जब भी किसी की डिलीवरी हो, माँ को भी उतना ही ध्यान दें, उसकी तरफ भी, उसको खाने-पीने का, उसके रहने का, ताकि कुछ लोग घर में बच्चे को सँभाल लें और ताकि माँ 2-3 घंटे ठीक से सो पाए, ठीक से खा पाए। तो ये हमारी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे हमारी माँ और बच्चा और परिवार और देश सब खुशहाल रहेगा और उनके ऊपर कोई बोझ भी नहीं रहेगा। तो मैं अपनी बहनों से गुज़ारिश करूँगी, जब भी किसी का डिलीवरी हो और कहीं कोई समस्या हो, तो उन बहनों की ज़रूर मदद करें, उनके परिवार के सदस्य मदद करें। अगर बाय चांस फिर भी ऐसी कोई बीमारी हो जाती है कि कोई महिला अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, तो घबराने की बात नहीं है। अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया जा सकता है और उससे दवाई शुरू की जा सकती है और वो थोड़े ही दिनों में रिकवर कर जाती है। हमने देखा है कई केस जो कि ऐसे मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, वो बहुत रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है अगर समय से दवाई शुरू हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, नहीं। उस महिला को आप समय से डॉक्टर को दिखाएँ और
ताकि दिखाने के बाद वो दवाई शुरू हो जाए और जल्दी से रिकवर करें। साथ-साथ परिवार के लोग उसका हँसी मज़ाक करें, उसको खाने का ध्यान दें। मैं बार-बार क्यों बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, इसका इलाज भी सिर्फ़ यही है, इसमें सिर्फ़ परिवार और समाज का ही बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी इस जानकारी से मेरी बहनों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और मेरी ये जानकारी आप दूसरी बहनों में भी शेयर करें, उनको भी बताएँ ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।